क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब तक हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस की, पहली क्लोजर, दूसरी कॉम्यूटेटिव और तीसरी है एसोसिएटिव। तो पहले इसको समझ लेते हैं एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है। हमने जो कॉम्यूटेटिव पढ़ा था वो केवल 2 इंटीजर्स के लिए पढ़ा था, लेकिन एसोसिएटिव जो लॉ होता है वो 3 इंटीजर्स के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे b और c ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं। अब अगली बार ये दोनों ब्रैकेट में नहीं आएंगे, तो अब मैं b को बाहर ले लेता हूँ इंटू a और c को अंदर कर देता हूँ, a इंटू सी इज इक्वल्स टू, अब मैं c को बाहर कर देता हूँ और a इंटू बी अंदर कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली क्या बात है कि जो एक बार ब्रैकेट के अंदर आ गया, b और c एक साथ ब्रैकेट में आ गए थे, अब b और c कहीं पर भी ब्रैकेट में नहीं आएंगे, अकेले अकेले आ सकते हैं। जैसे b इंटू सी, यहाँ पे क्या है a इंटू सी, यहाँ पे क्या है a इंटू बी, तो तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर इस तरीके की कंडीशन हो और ये सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करता है। तो ए, बी और सी हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, इनको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। चलो 1 एज्यूम कर लिया, बी को 2 एज्यूम कर लिया और सी को 3 एज्यूम कर लिया। अब ये तीनों वैल्यूज मैं इन इक्वेशंस में पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखूँगा 2 इंटू 1 इंटू 3, बिकॉज ए और सी की वैल्यू 1 और 3 है, इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू है 3 इंटू 1 इंटू 2, क्योंकि ए 1 है और बी 2 है। ठीक, तो एक एक करके पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर है 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू 3 क्या होता है 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इंटू 2 क्या होता है 2, तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 क्या होता है 6 और 3 इंटू 2 क्या होता है 6। तो बेटा 6 6 6 ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए ये कंडीशन जो है हमारी ये सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन हमारे लिए सही है। तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको एक अलग लैंग्वेज में इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। लाइक मैंने लिखा हुआ है 4 इंटू, उसके बाद मैंने ब्रैकेट का यूज किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 + 2। देखो यहाँ पे इंटू भी साइन आ रहा है और प्लस साइन भी आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं बेटा, 4 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये 4 जो है ये इस 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये 4 जो है इस 2 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा ज़रा देखना इसको। अब देखो यहाँ 4 इंटू लिखा हुआ है, इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 4 जो है इस पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर अगेन ये 4 जो है इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। देखो 4 इंटू 3, 4 पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब बीच में यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दूँगा। अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो मैं यहाँ माइनस लिख देता। तो यहाँ केवल 2 ही सिंबल सोच सकते हैं, या तो प्लस या तो माइनस। प्लस है तो यहाँ प्लस लिखूँगा, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखूँगा। ओके, अब 4 जो है इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 2। ठीक, आगे देखो 4 इंटू 3 क्या होता है 12 प्लस 4 इंटू 2 क्या होता है 8। अब 12 + 8 क्या होता है बेटा 20। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 20।
इस रूल को ही क्या बोला जाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके लिए हमारे पास रूल कैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी। देखो यहाँ बी और सी का क्या रिलेशन है, प्लस हो रहे हैं, और ए का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बी के साथ और ए का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सी के साथ। तो इसके लिए आंसर क्या होगा बेटा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए जो है एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए जो है एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ए इंटू बी यहाँ पे, ए इंटू सी यहाँ पे। ओके, अब आपको समझ में आ चुका होगा। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे उसने क्वेश्चन दिया 12 इंटू मान लो 20, वो बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, सॉल्व इट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये तो 12 इंटू 20 है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लग नहीं सकता, तो मुझे या तो 12 को ब्रेक करना पड़ेगा या तो 20 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो मैं 20 को ब्रेक करता हूँ, मैं क्या लिखूँगा, 12 इंटू 20 को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक 10 प्लस 10। 20 को मैं 10 प्लस 10 लिख सकता हूँ ना। तो उसी तरीके से मैं चाहूँ तो 12 प्लस 8 लिख दूँ, 13 प्लस 7 लिख दूँ, 19 प्लस 1 लिख दूँ, वो तो मेरी मर्जी। 20 को मैं चाहे जो लिख दूँ, 10 प्लस 10 या जो भी कुछ। अभी क्या करना है, अब इस 12 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बेटा इस 10 के साथ, और इस 12 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस 10 के साथ। तो अलग अलग इनको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 इंटू 10 एक जगह हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 10 दूसरी जगह हो जाएगा। 12 इंटू 10 कितना होता है, 120, प्लस 12 इंटू 10 120। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 240। तो बेटा इसमें जो मैंने मेथड यूज किया है उस मेथड का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो आप लोग भी बेटा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन देखना चाहो तो एक क्वेश्चन मैं और जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। जैसे इसने लिखा है -4 इंटू 13, इसको मुझे सॉल्व करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो 13 को ब्रेक कर देते हैं, -4 इंटू 13 को मैं 10 प्लस 3 लिख सकता हूँ, ठीक। अब ये -4 पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -4 इंटू 10, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये -4 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा -4 इंटू 3। -4 इंटू 10 ये कितना होता है, ये होता है -40 प्लस, और -4 इंटू 3 क्या होता है, -12। देखो -40 प्लस -12, तो ये क्या हो जाएगा, -40 -12। तो आंसर क्या आ जाएगा, -52। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे किया जाता है अब आपको समझ में आ चुका है।